आज संध्या काल में तुम स्वयं सोहम को लिया चंद्रावली की माँ बाबा से मिलाने। तुम मेरे लिए ये कार्य करोगे ना? यदि मेरा हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है तो अपनी सोच का महत्व तुम भूल चुकी हो राधा। अपने अस्तित्व को खोने की ओर तुम अपना कदम बढ़ा चुकी हो। इन मोतियों के अंत से होगा उस कृष्ण के अंत का आरंभ। एक सहस्त्र हाथियों के बल से युक्त एक अंश कोइन मोतियों को तोड़ने में एक क्षण नहीं लगेगा। इन दो साधारण मोतियों को ये महाबली कंस तोड़ नहीं पाया। ये कैसे संभव है? आज सोहम और इसका परिवार आ रहा है। देखना, मैं तेरी ऐसी सज्जा करूंगी कि सब तेरी सुंदरता को देखते ही रह जाएंगे। हे नारायण, वैसे तो श्रृंगार और सज्जा में तुम्हें अत्यंत निपुण हूं, किंतु आज कोई मुझे कुछ सूझ क्यों नहीं रहा है। इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा राधे। अब आप ही मेरी सहायता करना नारायण। ऐसी विचित्र इच्छाएं करती हो तुम राधा, जिसका प्रताप नारायण। अब भला नारायण उसकी इच्छा पूरी कैसे न करे। सच में चंद्रावली, आज तुम्हारी सुंदरता और बढ़ गई है। देखना, सोहम तुम्हें देखकर पुनः मोहित हो जाएगा। सच कृष्ण, तुम्हें केवल प्रेम के विषय में ही नहीं, बल्कि एक नारी के सौंदर्य के विषय में भी कितना ज्ञान है। तुम अद्भुत हो, महान हो तुम। अरे कृष्ण, तुम? मैं वो मैं यहाँ पे एक समाचार देने आया था। क्या कृष्ण? सोहम, उसने यहाँ आने से मना कर दिया। क्या? किंतु ऐसा क्यों कहा उसने? कृष्ण, उसने तुमसे क्या कहा? तनिक विस्तार से बताओ। अब तुम स्वयं चल के उसे पूछ लो ना। तुम जानते हो वो इस समय कहाँ पे है? तुम
चिंता मत करो चंद्रावली, मैं और कृष्ण जाकर देखते हैं। कृष्ण है हमारे साथ तो कुछ गलत होने का प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा, यहां भी चोरी? आज तो इस चोर को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। इसकी तो मैं ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि सोहम, अब ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? तुमने आने से मना क्यों कर दिया? वो बात यह है कि मैं अनाथ हूं, ना मेरी माता है और ना ही पिता। इसीलिए मैंने सोचा कि तो तुम्हारी माता और पिता नहीं है, किंतु तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? दादाजी, आप तो जानती है मैं चंद्रावली से कितना प्रेम करता हूं। मुझे बस भय था कि कहीं मेरे इस विषय में जानकर वो मेरे प्रेम को ठुकरा ना दे, या उसके परिवार वाले इस कारण मुझे अस्वीकार ना कर दे। जो चंद्रावली अपने प्रेम के लिए अपने माता पिता के समक्ष जाके स्वीकार कर सकती है, उसका प्रेम सच्चा है। यदि तुम सही हो तो उसके माता पिता तुम्हें किसी भी गलत कारण से अस्वीकार नहीं करेंगे। सोहम, तुम्हें अपने विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। तुमने जो किया बहुत अनुचित क्षमा किया। कर दीजिए राधा जी, अब जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आपके साथ से मेरे साहस को बल प्राप्त हुआ। आपका और कृष्णा का सहयोग जो है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अब चलो। राधे, कोई संदेह है मन में? यदि कोई शंका है मन में तो उसे व्यक्त करो राधा। नहीं कृष्ण, कोई संदेह नहीं है। तुमने कहा था ना, जिस किसी ने भी वो कविताएं लिखी हैं उसका प्रेम सच्चा और शुद्ध है। हाँ, मैंने कहा था कि उन कविताओं का रचयिता सच्चा है। तो बस फिर तो कोई संदेह ही नहीं है मेरे मन में। भला मैं तुम्हारे कथन पर संदेह कैसे कर सकती हूँ? चलो चलो। ये कैसी माया है? ऐसा क्या है इन मोतियों में जिसे कंस की अनंत शक्तियां भी तोड़ने में सक्षम नहीं है? चिरंजीवी भव पुत्र। पुत्र सोहम, तुम हमें सुशील और उत्तम लगे। हाँ सोहम, जैसे राधा ने बताया था तुम बिल्कुल वैसे ही हो पुत्र। आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा विवरण राधा जी ने किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लोग केवल मेरे अनाथ होने के कारण मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे। सच राधा, इस बार तो तुमने अपने अनुभव और पूर्वाभास से हम सबको अचंभित कर दिया और अपनी बहन चंद्रावली के जीवन में प्रसन्नता भर दी। हाँ राधा, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा पूर्वाभास अत्यंत अद्भुत और इस बार सही भी है ना? पता नहीं क्यों मेरा पूर्वाभास सोहम के पक्ष में क्यों नहीं है। तो कह दो राधे, अपने अंतर्मन की पुकार को सुनो, अन्यथा तुम्हारे अस्तित्व पर घोर संकट आ जाएगा।